आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ परिमल भाई और पुष्पाबेन मित्तल सपरिवार सर्व सुंदर साथ के बीच थोड़ी देर ज्ञान चर्चा, ब्रह्म चर्चा और परम धाम की भक्ति सुनने सुनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि कोई भजन गाता है तो हमें भक्ति सुनने का मौका मिलता है, और हम लोग जब बोलते हैं तो सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान, परम धाम का रहस्य समझने का मौका मिलता है। तो इस संसार के अंतर्गत इसी को सत्संग कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में 3 प्रकार के संग की बात हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है, कुसंग, सुसंग और सत्संग। कुसंग क्या है कि बुरे लोगों के साथ उठना बैठना। आज भी उनके साथ हम रहे, कल भी रहे, परसों रहे, तो उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। इसके लिए हमने क्या देखा कि जो लोग ताश जुआ इत्यादि खेलते हैं, कुछ लोग जाकर के इनको देखते रहते हैं, फिर खुद भी खेलने लग जाते हैं। आज देखा, कल देखा, परसों देखा, तो कुसंग का प्रभाव हो जाता है। ऐसे ही लोग शराब पीते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो भी देख करके आज देखा, कल देखा, परसों देखा, फिर वो कुसंग का प्रभाव हो जाता है। पर कुसंग का प्रभाव क्या है कि हमारे लिए अधोगति की ओर, आत्मा विनाश की ओर और हमेशा पतन की ओर लिए जाता है। कुसंग कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप देखिए, ये आतंकवादी जो होते हैं ये भी कुसंग कर रहे हैं। उनके जो गैंग के जो बड़े होते हैं लीडर, उनके साथ उनकी बातें सुनते सुनते वो कहेंगे कहीं जाओ, आतंक फैलाओ, किसी को मारो, भले ही कोई भी हो। क्योंकि हम आतंकवादियों का नाम आते रहना चाहिए, हम छाए रहें दुनिया में, हमारा नेटवर्क चलता रहे। इसके लिए बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको किडनैप करो, कोई महिला जा रही है बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए तो उसके साथ दुर्व्यवहार करो, किसी के साथ भी करो, क्योंकि हमारा नाम तो आता ही रहेगा ना। ये सिखाते रहेंगे, कहीं चोरी करो, डकैत करो, ये भी सिखाते रहेंगे, बैंक को तोड़ो। तो आज सुना, कल सुना, परसों सुना, सुनते सुनते वो काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कुसंग का भी प्रभाव हो जाता है। इसीलिए सज्जनों को, ज्ञानियों को, समझदारों को, सुशिक्षित व्यक्तियों को कुसंग की संगति नहीं करनी चाहिए। कुसंग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथा कुसंग को त्याग दो, छोड़ दो, उसके पास खड़े भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। फिर दूसरा बताया सुसंग। सुसंग क्या है कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, जो समाज की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं,
देश के लिए काम करते हैं, सबके उत्थान के लिए लगे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं और जो अच्छी बातें बताते हैं कि हमेशा हमेशा आपको सही दिशा निर्देश करते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे शिक्षक जो होते हैं उनकी संगत करने को सुसंग कहा जाता है। सुसंग से हमारा स्तर बढ़ता जाएगा और हम भी समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, गरीबों की सेवा में, पशु कल्याण के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, ऐसे ऐसे सुंदर कार्य में हम भी संलग्न हो जाते हैं क्योंकि उनकी हमने संगत की। तो जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं ना, जिसकी हमने संगत की वही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। पर सुसंग अच्छा है क्योंकि सुसंग से हम अच्छे इंसान बने, सफल इंसान बने और मानव जीवन को हमने सही दिशा दी, इसीलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। पर उससे भी परे और एक संग है जिसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य और असत्य को मंथन करके सत्य को पकड़ लेना, सत्य की संगत करना, सत्य के साथ बने रहना, क्योंकि दुनिया में झूठ का ज़्यादा विस्तार होता है ना। सत्य कहाँ है उसको ढूंढना पड़ता है। एक कवि सम्मेलन में मैं बैठा था तो वहाँ पर विद्वान लोग वहाँ बोलते थे कि सत्य जो है घर से निकल करके, कपड़े पहन करके सत्य घर से निकलता है, दरवाजे से बाहर होता है, इतने में झूठ तो पृथ्वी परिक्रमा करके वापस भी आ जाता है। इतना जल्दी झूठ का प्रचार होता है ना। बहुत लोग झूठी बातें आगे आगे बढ़ा देते हैं। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया में भी र्यूमर लोग कैसे फैला देते हैं ना, झूठी झूठी बातें। सत्य से लेना न देना, परंतु उसको लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं कई लोग, और असत्य बात को आगे 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 जो है उसको शेयर करते रहते हैं। तो हम सत्संग जब करते हैं तो ऐसी बातें हमारे सामने आती है तो है कि नहीं पहले पता करके ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी का मरण, देहांत तो हुआ ही नहीं, सोशल मीडिया में कोई डाल देता है। फिल्म वाले का तो बहुत बाल डाल चुके हैं। तो आप देखिए, आपने भी उसको शेयर कर दिया तो झूठ को आपने बढ़ाया। इसलिए आप सत्संग करते हैं तो पहले पता करेंगे है कि नहीं, सत्य की खोज करेंगे, वास्तविकता की खोज करेंगे। और जब आपको तसल्ली होगी कि हाँ ये सही है तो ही आप उसका विस्तार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं। बिना सत्य के सहारे, बिना प्रमाण के झूठी बात आप बोलते ही नहीं है। ये सत्संग का प्रभाव होता है। तो सत्संग हम कहाँ से सीखें, किसके पास जा कर के सीखें? इसके लिए एक उपाय है, हम धर्मशास्त्र को पढ़ें, क्योंकि धर्मशास्त्र में सत्यवाणी है। प्राणनाथ जी ने कहा ना, नई कथा ये दंतनी, सत्यवाणी ये वाक, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नई कथा ये दंतनी, सत्यवाणी ये वाक। प्राणनाथ जी ने कहा जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सत्य की परिभाषा करने के लिए लिखे गए हैं, इसलिए शास्त्र की बात सत्यवाणी है। और पुराणों में जो लिखा है वो भी सत्य घटनाओं से आधारित बातें हैं, क्योंकि कई कई लोग क्या कहते हैं कि ये पुराणों में गपशप लिखा हुआ है। ऐसे ही जो घटना घटी नहीं, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि वेद व्यास जी ने क्या है, मनगढ़ंत बातें लिख दी। उनके मन में जो आया वो बातें उन्होंने लिख दी है, सत्य से उसका कुछ लेना न देना, ऐसा लोग बोलते हैं। पर वास्तव में पुराण को गहराई से आप पढ़ेंगे तो पुराणों में हमारे देश का इतिहास है, हमारी संस्कृति का इतिहास है, लेखा जोखा है। उस समय कितने सभ्य लोग थे, कैसे समाज को चलाते थे, कैसे गुरुकुल चलाते थे, कैसे शिक्षण पद्धति उस समय चलती थी, और किस प्रकार का आहार व्यवहार लोग करते थे, और शादी ब्याह कैसे करते थे। ये प्राचीन हमारा 5000 साल से पुराना इतिहास, हमारा ही इतिहास हमको मिलता है पुराणों को अच्छी तरह पढ़ने से। वो कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, गपशप नहीं है, वो भी सत्य है। प्राणनाथ जी खुद बोल रहे हैं शास्त्र
पुराण। फिर आगे बोलते हैं वेदांत। वेदांत के भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, क्योंकि वेदांत कहते हैं वेद लिखने के बाद कुछ बच गया, कुछ शेष रह गया, तो वेदों का अंत करने के लिए वेदांत की रचना की गई, जिसको फिलॉसफी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र जिसको कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि वेद भी, वेदांत भी, शास्त्र भी जो लिखे गए हैं उनमें सत्य की परिभाषा की गई है। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरी शाख। फिर भागवत तो प्रणामी धर्म से, प्रणामी परंपरा से एकदम नज़दीक से जुड़ा हुआ ग्रंथ भागवत है, क्योंकि हमारे आद्य सद्गुरु ने 14 साल तक उसका मंथन किया। एक पुराण सुनने में 14 साल कभी नहीं लगते हैं। 7 दिन में भी सुना जा सकता है, चलो 7 दिन में पूरी नहीं सुन पाए तो महीना भर में सुना जाएगा, महीना भर नहीं तो 6 महीने सुनो। सद्गुरु महाराज को 14 साल क्यों लगे? इसके लिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि भागवत सुनाने वाले भागवत के माध्यम से सारे शास्त्र पुराणों को भी सुनाते थे, उसके साथ जोड़ करके, और सद्गुरु को बड़ी रुचि हुई, इसलिए सद्गुरु महाराज सुनते रहे। फिर इसलिए भी उन्होंने सुना कि भागवत में जो कृष्ण की ब्रज लीला की बातें हैं, रास की बातें हैं, वो एक सत्य लीला के साथ जुड़ाव हो जाता है। साक्षात हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया की लीला करने के लिए आए, दुनिया में लीला दिखाने के लिए आए, परम धाम को प्रकट करने के लिए आए। तो ब्रज लीला और रास लीला करके उन्होंने कैसे ब्रजवासियों को एकदम आकर्षित किया, ये सारी बातें श्रीमद् भागवत के अंतर्गत लिखी गई है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं भागवत पूरे साख, उसमें पूरी गवाहियाँ हैं हमारी, जो ब्रज की गोपियाँ हैं वही ब्रह्म सृष्टि हैं, ये पूरी गवाही है, इसलिए भागवत पूरे साख। फिर कहते हैं कि प्राणनाथ जी जो वाणी बोल रहे हैं, जो तारतम वाणी जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हम ग्रंथ पूजक हैं, हमारी पूजा पद्धति में ग्रंथ पूजा है। तो ग्रंथ पूजा में क्या है कि ग्रंथ में ज्ञान है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, तो इसीलिए हम लोग ग्रंथ की पूजा करते हैं। परंतु ग्रंथ की पूजा करने से थोड़ा परम धाम का आभास आ जाए उसमें, इसके लिए हम लोग मुकुट धराते हैं। राजश्यामा के मुकुट, 2 मुकुट धरा करके परम धाम का दृश्य दिख जाए, ये प्रकट करने के लिए मुकुट हम धराते हैं। फिर ग्रंथ के ऊपर वस्त्र हम लोग डालते हैं कि ब्रज का आभास भी आ जाए। बंसी हम लोग लगते हैं कि रास का आभास भी आ जाए। और ग्रंथ तो खुद जागनी का स्वरूप है ही, इसलिए 3 लीला चौथी घर के इन चारों को या में भोग, अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग। हम जब पूजा करें तो हमारे घर में परम धाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी लीला की झलक हमें दिखलाई दे। ये चारों लीला जब तक, क्योंकि माया में है तो चारों लीला से हमारा जुड़ाव है। जब माया से हम निवृत्त होंगे तब तो एक ही लीला में हम बने रहेंगे, परम धाम की लीला में। 3 लीला को तो कभी कभी स्मरण ही हम लोग करेंगे, पर जब तक माया में है तो ये तीनों से हमारा जुड़ाव बना ही रहेगा, क्योंकि संसार में माया का देह धारण करके हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए चारों लीला का आनंद कैसे आप लेंगे? जब आप सेवा पूजा करेंगे, सेवा पूजा की चौपाइयाँ बोलेंगे तो चारों लीला, क्योंकि कोई चौपाई में ब्रज की बात आती है, कहीं रास की, कहीं परम धाम की, कहीं जागनी की बातें आती है, तो उन सब का उपभोग करने का, उन सब का आस्वादन करने का, उन सब का रसपान करने का हमें मौका मिल जाता है। तो देखिए, तो प्राणनाथ जी ने जो वाणी लिखी, कहते हैं कि मेरी वाणी शास्त्र प्रमाणित वाणी है, मेरी वाणी पुराणों से प्रमाणित वाणी है, वेदांत से प्रमाणित मेरी वाणी है। मैं भी दंत कथा नहीं सुना रहा हूँ, शास्त्र में भी दंत कथा नहीं है, और शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित जो वाणी में लिख रहा हूँ, शास्त्र प्रमाण को साथ में लेकर के, तो मेरी वाणी भी कोई एकदम से मौखिक कथी हुई वाणी ऐसी नहीं है। साक्षात राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय रूपी धाम में जोश और आवेश के रूप में उतरे हुए हैं और वाणी प्रकट हो रही है।
इसलिए ये दंत कथा नहीं है, ये सत्य कथा है, वास्तविकता है इसमें। तो सतवाणी ये वाक कहते हैं, इसके वाक्य में सत्य है, सत्य की खोज है। हर वाक्य के अंतर्गत सत्य को ढूंढा गया, सत्य का अन्वेषण किया गया, सत्य से जुड़ाव रखा गया और सत्य को पाने के लिए प्रयास किया गया। तो आप देखिए कि परम धाम में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो उनके पास 3 चीज़ें हैं, सत चिद आनंद। ये तीनों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण है। तो आप देखिए कि ऐसे परम धाम में परिपूर्ण राज्य के साथ सखियां रहती थी, ब्रह्म सृष्टि रहती थी, तो संसार में क्यों आई, खेल में क्यों आई? उस पूर्णता का अनुभव उन्हें पूर्ण परम धाम में रहते हुए नहीं हुआ, क्योंकि अपूर्ण को देखे बिना पूर्ण का पता नहीं लगता है। जैसे आपके घर में कितना सुख है, इसका पता तब लगता है कि जब आप परदेश जाएंगे। परदेश जाएंगे तो आपको क्या होगा कि अपना जो सोने का बिस्तर है, ऐसा बिस्तर नहीं मिलेगा। कभी ट्रेन में आप जा रहे हैं सफ़र करके, तो इतनी सी सीट होती है ना ट्रेन में, उसी में सोना पड़ता है हम लोगों को। आप देखिए, आप इतने बड़े पलंग में सो रहे हैं तो आपको लगता है कि घर में कितना आराम है, हम कितने अच्छे बिस्तर पे सोते हैं। फिर आप नहाने के लिए जाते हैं परदेश में या कोई होटल में कहीं भी, वहाँ भी असुविधा लगती है, क्योंकि घर में तो सब सुविधा है जिसमें आप नहा रहे हैं और जिसमें आप क्या है कि आराम से वहाँ पर कपड़े पहन रहे हैं, ये सब साफ़ सफाई से रह रहे हैं, तो घर की याद आने लग जाती है। फिर आप देखिए कि जब बाहर का खाना खाते हैं तो कभी पेट बिगड़ जाता है ना, फिर घर का खाना याद आता है, हो घर का खाना कितना अच्छा होता है, और जिस थाली में खाते हैं उसकी भी याद आती है कभी कभी। आप देखिए, तो आप विचार कीजिए कि घर का सुख का अनुभव परदेश जाने से पता लगता है, फिर कब घर लौटें, कब घर लौटें। और घर में आकर के देखिए, परदेश में 56 भोग आपको मिला, फिर घर की जो खिचड़ी होती है उसका स्वाद निराला होता है। आप देखिए, क्योंकि घर का है ना, आपने अपने हाथ से बनाया, अपना स्वाद भर के बनाया, किसी ने स्वाद नहीं भरा उसमें आपने अपना स्वाद भरा है। तो देखिए, तो ऐसे ही परम धाम में सब कुछ परिपूर्ण है। परिपूर्ण होते हुए भी वहाँ की सखियों को अपूर्ण देखने की इच्छा हुई, क्योंकि परिपूर्ण का एक हिस्सा अपूर्ण भी है। अपूर्ण से ही पूर्ण हो जाता है ना। हम लोग गुरु जी मंगलदास जी महाराज से, हम तो वाणी बीतक विराट चरचनी सब उन्हीं से सीखे। जितना ज्ञान हमने प्राप्त किया गुरु जी मंगलदास जी महाराज से सीखने का मौका मिला। तो एक रोज़ उन्होंने हम लोगों को पूछा, चरचनी सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक रोज़ हमको पूछा कि परम धाम पूर्ण है, पर वहाँ एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ की कमी है उस दिव्य परम धाम में। तो उन्होंने हम लोगों को पूछा, कहो कौन सी चीज़ की कमी है। ऐसा करके जब उन्होंने हमें पूछा तो हम लोग सोचने लगे, जब पूर्ण है तो पूर्ण में तो कोई चीज़ की कमी रहती नहीं है, सब कुछ तो परिपूर्ण है वहाँ पर, तो एक चीज़ की क्या चीज़ की कमी है। ऐसा हम लोगों ने बहुत देर सोचा, परंतु हमें कुछ पता नहीं लगा कि परम धाम में क्या चीज़ की कमी है। तो बाद में गुरु महाराज ने बताया कि परम धाम में कमी की कमी है। कमी ऐसा कोई शब्द नहीं है वहाँ पर, उसकी कमी है, नहीं है, उसका अभाव है। परम धाम में अभाव का अभाव है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसे परम धाम है, परंतु उस पूर्णता को जानने के लिए अपूर्ण को देखना ही होगा। जैसे आप देखिए, जीवन का अर्थ व्यक्ति कब समझता है, जब मरण की घड़ी आती है, तब सोचता है कि इतना अच्छा जीवन मिला था, हम ढंग से क्यों नहीं जिए, आराम से क्यों नहीं जिए, हम परेशान क्यों होते रहे। इतना अच्छा हमारा घर था, तो हम परस्पर में बैर विरोध हम क्यों करते रहे, आपस में विरोध क्यों करते रहे, आपस में किसी से लड़े हम क्यों हमने क्रोध किया, क्यों हमने लोभ किया, क्यों हमने घमंड किया, क्यों हमने अहंकार किया। ऐसा मरण के समय में जीवन का अर्थ समझ आता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले ही जीवन का अर्थ समझ लो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। नहीं तो पछता करके आप दुनिया से जाओगे, हाथ क्या आने वाला है। जी रहे हैं तो आज ही हम सही ढंग से जिए, प्रेम से, सद्भाव से, परस्पर मिलजुल करके, एक दूसरे के सहयोगी बन करके,
एक दूसरे के हितचिंतक बन करके हम जीवन जीने की कला सीखें तो जीवन जीने का पूरा पूरा आनंद मिलता है। तो परंतु क्या है कि जीवन का अर्थ तब समझने आता है, जैसे किसी ने कहा ना कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ऐसा एक भजन बनाया है किसी ने कि जीवन गुजर गया तो अब जीने का ढंग समझ आ रहा है, परंतु जीवन तो गुजर गया, अब वक्त कम है। इसलिए जीवन जीते जीते समय रहते रहते जीवन जीने की कला हमको आ जाती। हमारे ऊपर तो माता पिता की कृपा है कि बचपन से धर्म मिला, बचपन से गुरुजन मिले, बचपन से ये ज्ञान हमको मिला, बचपन से मंदिर के दर्शन करने का मौका मिला, पारायण देखने का मौका मिला, पूजन करने का सब कुछ हमको मिला। इसलिए हम तो अच्छा जीवन जिए हुए हैं, हमें कोई खेद नहीं होता है, जीवन से पछतावा नहीं होता है। पर कई लोग देर से धर्म क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, ज़िंदगी काफ़ी जीने के बाद में जुड़ते हैं, तो उनको बड़ा पछतावा होता है कि समय हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, कितना अच्छा अमूल्य समय हमारे पास था। तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो मैं फिर अब क्या है कि समय व्यतीत होने के बाद जो है बत्ती बुझ जाए तो तालियां बजा करके ज़ोर ज़ोर से गाने का क्या अर्थ होता है। जब सही समय है, सही वक्त है, उजाला है चारों तरफ, जीवन में भी उजाला है, तभी आप भजन गाइए, कीर्तन कीजिए, महफिल जमाइए, जीवन के महफिल को आप जमाए रखिए। बाद में जमाने से उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसी तरह से सही अर्थ में जीवन जीने के लिए धर्म एक अभिन्न अंग है। तो ऐसे धर्म को साथ लेकर के चलने के लिए हमें पूर्णता को जानना होगा। परंतु कभी कभी क्या होता है कि परमधाम से सखियां खेल में क्यों आई, तो इसके लिए ये भी कहा जाता है कि संयोग का आनंद भी तब पता लगता है जब वियोग को हम लोग देखते हैं। वियोग जब होता है ना, जैसे आप देखिए कि पूरा परिवार साथ रह रहा है, हम माता पिता के साथ रहते हैं और पूरा परिवार हमारा साथ है, साथ में हम एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, 5, 7, 10 मेंबर एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, छोटे बड़े सब मिलजुल करके रहते हैं। वो पारिवारिक जो जीवन है, एक जॉइंट फैमिली का जो है ना, दो जॉइंट फैमिली में रहने का जो एक आनंद है, वो फैमिली अलग अलग हो जाने से फिर उस समय लगता है कि वो जॉइंट हम लोग थे तो कितने अच्छे थे, कितने खुशहाल थे हम लोग, ऐसा उस समय ध्यान आता है। परंतु वो उसका ध्यान भी तभी आता है जब लोग अलग अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तब होता है। तो वियोग को देख करके संयोग का अर्थ समझ आता है, अभाव को देख करके भाव का समझ आ जाता है, और असत्य को देख करके सत्य की समझ आती है। तो इसी तरह से कमी को देख करके पूर्णता को हम समझ सकते हैं, मरण को देख करके जीवन को हम समझ सकते हैं। इसीलिए ही राज जी ने खेल दिखाया कि ये सब चीज़ें सखियाँ देखेंगी। इसीलिए पहले लई हक्के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। ऐसे करके वाणी में चौपाई आती है कि श्री राज जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिल में लिया, फिर अक्षर ने दिल में लिया, फिर श्यामा जी ने दिल में लिया, फिर सखियों ने दिल में लिया, और संसार देखने के लिए उतर करके आए। तो संसार में आए तो संसार में तो अपूर्ण ही अपूर्ण है। क्या अपूर्ण है कि कितना घर आप अच्छा से बनाइए फिर भी कोई चीज़ की कमी लगती है। थोड़ा और बड़ा हो जाता तो अच्छा होता, किचन और बड़ा कर लेते तो अच्छा हो जाता, सामान और जोड़ करके रखते तो अच्छा होता। कमी नज़र आती है संसार में जहाँ भी आप देखिए। और जितना धन कमाते हैं थोड़ा और कमाते तो अच्छा होता, हमेशा उसकी भी कमी ही हमको लगती है कि और ज़्यादा हम कमा लेते। घूमने फिरने जाते हैं तो ज़रा और ज़्यादा हम घूमते और दुनिया को हम देखते, क्योंकि दूसरे लोग घूम फिर करके आते हैं तो कहीं झरने की बात करते हैं, कहीं नदी की बात करते हैं, कहीं पहाड़ की, हिमालय की बात करते हैं, आदि इत्यादि प्रकृति की बातें करते हैं, दुनिया के नए चमत्कार की बातें करते हैं। तो हमने तो देखा ही नहीं, वो भी हम देख लेते। ऐसा दुनिया में कमी का अनुभव होता है कि अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है।
पढ़ने जाते हैं तो हमसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग मिलते हैं तो हमको लगता है हम भी और पढ़ लेते हैं। पढ़ाई भी हमारी कमी रही, पढ़ने में भी कमी रही, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास नहीं है। और सबसे कमी का अनुभव होता है अपनी उम्र। देखिए दुनिया में हर चीज़ को क्या है कि बिताने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है ना, पर आयु बिताने के लिए कोई खर्च करना नहीं पड़ता। अपने आप आज कल परसों करते करते धीरे 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 हम खिसकते जा रहे हैं। कितना ही उसको रोकने के लिए प्रयास करो, वो समय रुकता नहीं है, आयु भी नहीं रुकती है। तो लगता है आयु भी इतनी, आयु की कमी क्यों है? 100 साल की आयु तो कुछ नहीं, और 100 साल हम जीते भी नहीं है, तो आयु की इतनी कमी क्यों है? ऐसा संसार में हमें अनुभव होता है। और आयु हमको मिलती तो और कुछ यार दोस्तों से मिलते, और कुछ घूमते फिरते, खाते पीते, कोई सुंदर साथ होगा, एकदम परम भक्त तो और ज़्यादा राज्य की पूजा करते, और बड़े बड़े मेले में हम जाते, ऐसा अनुभव होता है। तो दुनिया की ये सारी कमी का हम लोग अनुभव जब अच्छी तरह करते हैं तब हमारा ध्यान फिर दुनिया से मोह भंग हो जाता है। फिर यहाँ तो जो कुछ भी करो कमी 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 नज़र आ रही है। इसलिए अब हम दुनिया से मोह नाता जोड़ करके हम बने रहेंगे तो कई जन्म इसमें बिताना होगा, और जिस जन्म में भी जाएंगे वहाँ भी कमी ही दिखेगी, वहाँ भी पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि राज्य ने रचना ही इसकी ऐसी की है संसार की खेल की कि अपूर्ण है, अधूरा है, आधा अधूरा है। इसलिए हमें पूर्णता की ओर जाने के लिए भक्ति के पथ का पथिक बनना होगा, भक्ति के उस यात्रा का एक यात्री हमको बनना होगा। तो हम यात्री कैसे बने, ऐसा जब हम लोग सोच करके निकलते हैं तो इतने सारे गुरुजन संसार के, इतने सारे धर्म है दुनिया में, इतने सारे गुरुजन हैं, अलग 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 मार्ग सब लोग बता रहे हैं। कोई कहते हैं कि तुम योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, और उसके बाद समाधि योग करो, ध्यान योग में पहुँचो, योग के माध्यम से आप आगे जा सकते हैं। ये बताने वाले गुरु भी बहुत बड़े बड़े स्केल पे कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आजकल के लोग देखते हैं कि इतनी सारी बीमारियां शरीर में आती हैं, तो योग प्राणायाम के द्वारा बीमारियां भाग जाती हैं, और दवाई ज़्यादा लेना न पड़े तो क्यों ना हम योग करें। इसके लिए योग समझाने वाले गुरु प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो जाते हैं कि उनको ज़्यादा लोग मान्यता देते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आसन करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, इसमें लोग संलग्न हो जाते हैं। और दूसरे वर्ग के अब देखिए कि जो कर्मकांड की परंपरा है, तो जो ब्राह्मण लोग हैं कर्मकांड में संयुक्त होते हैं तो कहते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, ये सब करके वो कराते रहते हैं, और हवन भी कराते हैं, कई देर तक कराते रहते हैं। मैंने एक बार, अभी हम आ रहे थे, हम चंडीगढ़ से करनाल आ रहे थे कार्यक्रम में, तो किसी ने कहा कि वो बीच में वो पानीपत करके जगह है, वहाँ 1008 कुंड में हवन हो रहा है, कोई महात्मा जी करा रहे हैं, और आप लोगों को भी निमंत्रित किया गया। उनको पता लगा आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोगों को भी निमंत्रित किया गया। हम लोग चले गए, जाने के बाद पूरा स्वागत करके 1008 कुंड में 1000 ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, उनके जजमान भी आसपास में बैठे हैं, बीच का सबसे बड़ा कुंड है, वहाँ भी जजमान बैठे, हम लोगों को भी बिठा दिया, क्योंकि हिंदू धर्म के आधार पे हम सब लोग से मिलजुल करके ही चलते हैं। तो वहाँ पर जो हवन सब लोग कर रहे थे, और हम लोगों को भी कहा कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। तो थोड़ी देर में इतना धुआं, वहाँ पर आँख में से आंसू गिर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं 5, 10, 15, 20 मिनट वहाँ पर बिताना। फिर हम लोगों ने देखा सब लोग गर्मी भी है, सहन भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि इस मार्ग से ही परमात्मा मिलेंगे। ये हवन से देवी देवता खुश होंगे, देवी देवता खुश होंगे तो आपको वरदान देंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। ये लोग समझ करके उस मार्ग में जा रहे हैं। तो ठीक है, वो भी एक पद्धति है, वो भी एक मार्ग है, क्योंकि हिंदू धर्म की सारी पद्धतियों को हम लोग सम्मान देते हैं, होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और एक मार्ग फिर लोगों ने क्या बताया कि तपस्या करो। तो देखिए कि बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथ में आप देखते हैं कि बिना आहार के रह जाते हैं ना। आज ये दिन है इसलिए ये व्रत रखो, ये उपवास रखो,
अब देखिए जैन धर्म में कितना उपवास रखा जाता है। दुनिया में जैन धर्म कठिन धर्म है, सबसे कठिन धर्म है। कई कई दिन तक उपवास रखा जाता है, क्योंकि ये बताया गया है कि उस उपवास के चलते आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। बुद्धिस्ट लोग कितने दिन वो गुफा के अंदर चले जाते हैं, पहाड़ में कंदराओं में गुफा बने हुए होते हैं, वहाँ जा कर के बुद्धिस्ट लोग ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं। ध्यान साधना के द्वारा मोक्ष मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे। और उससे परे और एक है कि जो कथा प्रवचन भागवत इत्यादि सुनाते हैं, प्रवचन इत्यादि सुनाते हैं, वो कहते हैं ज्ञान मार्ग। कृष्ण ने भी गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिविन्दति। ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए ज्ञान को सुनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान की व्याख्या करो, ज्ञान का आस्वादन करो। तो कथा प्रवचन सुनाने में लोग लगे हुए हैं, लोग सुनाए जा रहे हैं। पर इन सब से परे श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले, 5251 साल पहले, क्योंकि इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी हम लोगों ने मनाया तो कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस हम लोगों ने मनाया, इस धरती पे आए। तो इतने सालों पहले आकर के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, इस सबसे पर एक सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, स्वच्छ मार्ग है, पावन मार्ग है। वो मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति करो। तो भक्ति में कृष्ण ने एक और शब्द जोड़ा, अनन्य, न अन्य इति अनन्य। अन्य बहुत की भक्ति करोगे तो पार नहीं पाओगे, इसलिए एक को पकड़ो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले हरि आए। एक को साधो, एक परब्रह्म की साधना करो। तो ब्रजभूमि में तो परब्रह्म श्री कृष्ण ही थे। गोपियों ने फिर कृष्ण की साधना शुरू की, कृष्ण भक्ति उन्होंने शुरू की। यही भक्ति तो परम धाम की भक्ति थी। और जगत वालों को ये उदाहरण दे करके परम धाम से सबको जोड़ना था, इसके लिए भक्ति उन्होंने शुरू की। तो भक्ति साधना सबसे सरल साधना है, उसमें भूखा रहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप परमात्मा को भोग लगाते हैं तो प्रसाद तो आपको ही खाना पड़ेगा। परमात्मा तो खाते ही नहीं है, वो तो भावना को ग्रहण करते हैं। भावे ही विद्यते देवो, भावना से खुश हो जाते हैं। तो आप भूखे कहाँ रहेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। तो भक्ति मार्ग में क्या है कि दिन भर ध्यान लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, भूखा रहने की ज़रूरत भी नहीं है, दिन भर कथा सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, दिन भर हवन करने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, और दिन भर और कोई उपासना में लगे रहना वो भी नहीं ज़रूरी है। आप सुबह उठिए, प्रेम से सेवा पूजा कीजिए, अनन्य भाव से सेवा पूजा कीजिए। उनको वस्त्र पहनाइए और उनको वस्त्र बदल करके पहनाइए, फिर उनका चरण धोइए और उनको भोग व्यंजन अर्पण कीजिए, चंदन लगाइए, अगरबत्ती कीजिए, आरती कीजिए, फिर उनका ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के बाद उनका धराया हुआ प्रसाद ग्रहण कीजिए, चंदन लगाइए, और आपकी साधना पूरी हो गई। तो इस प्रकार से प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परब्रह्म परमात्मा को पाना सबसे सुगम और सरल मार्ग है। ये महामति प्राण ने जन्य वाणी में बताया। और इसी साधना से हम लोग जुड़े हुए हैं कि हमारी साधना ही प्रेम लक्षणा भक्ति की साधना है। और ये दुनिया में सबसे सरल साधना है। और साधनाएं कठिन है, जटिल है, उनसे ब्रह्म प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना हर एक के बस की बात नहीं है। पर सरल साधना में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अनेक का हित हो जाता है, अनेक को सुखपूर्वक साधना करने का मौका मिलता है। तो ऐसी साधना, प्रणामी साधना, निजानंद साधना, प्रेम लक्षणा साधना से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। कहते हैं कि ऐसी साधना है कि आप साधना करते रहो तो सुखपूर्वक आपकी आत्मा सुखपाल में बैठ करके, राज्य जो हमें विमान भेजेंगे उसका नाम सुखपाल है। तो हमारी आत्मा, शरीर छूटेगा तो हमारी आत्मा परम धाम से आए हुए सुखपाल में बैठ करके उस मूल मिला में परम धाम में जा करके जाग जाएगी, जहाँ से खेल देखने आई, जहाँ से सच्चिदानंद को छोड़ करके असत जड़ दुख को देखने आई थी, फिर उसी सच्चिदानंद में जा करके पहुँचेगी। इसको प्रणामी भक्ति, प्रणामी साधना, प्रणामी पद्धति और निजानंद का अर्थ होता है आत्मानंद, आत्मा से प्रसन्न रहना।
और प्रणाम करते रहना राज्य को, उसको प्रणामी साधना कहा जाए। प्रणाम करो, आत्मानंद में खुश रहो, ब्रह्मानंद में खुश रहो, सच्चिदानंद को पा करके खुश रहो, पूजा और भक्ति की साधना के द्वारा। तो यही कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। और यहाँ भी राज्य की सेवा पूजा पधरा करके सत्संग का आयोजन किया। तो इस बार की हमारी यात्रा भी अब पूरी होती जा रही है। कल दशहरे का प्रोग्राम है, उसके बाद फिर हम लोग यात्रा को फिर, अब यात्रा तो कभी पूरी नहीं होती है, यात्रा तो जब तक श्वास चलते हैं चलते रहती है। पर इस बार यहाँ आने की इस यात्रा को हम लोग फिर मोड़ करके पद्मावतीपुरी मंगलधाम कालिम्पोंग की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे मिल करके बड़ी खुशी हुई। दोबारा फिर कभी आएंगे तो मैं 2 साल पहले आया था तो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों ने कार्यक्रम रखा था, तो बहुत सुंदर एक प्राणनाथ जयंती महोत्सव ऐसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो गया था। जैसे पहले भी हम लोगों ने चतुर्थ शताब्दी का कार्यक्रम किया, तो आगे आगे साल में एक अच्छा कार्यक्रम आप लोग सब मिल करके एक कार्यक्रम करें। बाकी सत्संग आप लोग करते रहें, मिलते जुलते रहें, ताकि हमको लगे कि हमारे इंग्लैंड के सुंदर साथ, वहाँ भी हमारी मंडली चलती है, और हमारे भारत में, नेपाल में, भूटान में, उन देशों में चलती है, पर हमारी मंडली अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कतार में, ये जो है विदेशों की धरती पे भी हमारी मंडलियाँ चलती है और राज्य की भक्ति होती है, और हमारे सुंदर साथ वहाँ भी खुशहाल रहते हैं। ये क्या है कि हमारे लिए गर्व का विषय बन जाता है, और यही हमें करना है, इसी से राज्य संतुष्ट होंगे। यही आत्मा दर्शन और परमात्मा दर्शन की लीला है। तो ऐसे ही कार्य आप लोग आगे करते चलें। आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। और दशहरे के उपलक्ष्य में, क्योंकि हम लोग दशहरे के बिल्कुल करीब हैं, तो दशहरे के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को विजयी होने के लिए परमात्मा आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के इस चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं, जय जयकार के साथ। तो हम सब मिलकर के सदा आनंद मंगल में रहिए का गायन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, सुख साथ ही में रहिए, आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूहानिश दिन जागे, तन सोए रूहानिश दिन जागे, रामधनी के चरणों में रहिए, रामधनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूह निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे, रामधनी के चरणों में रहिए, श्री रामधनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्मा छकी रही है, अंतर आत्मा छकी रही है, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल
रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया निस दिन राज राज क्यों कहिए निस दिन राज 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को छत्रसाल भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। लो श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की आज के आनंद की जय।